नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किशन वॉइस पर। आज की कहानी है तेनालीरामा की कहानी, होली का त्योहार और महामूर्ख की उपाधि। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप देख सकें। चलिए शुरू कर। विजयनगर की होली आसपास के सारे गाँव में काफी मशहूर। इस पर्व को यहाँ बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता था। खुद महाराज कृष्णदेव राय भी इस मौके पर होने वाले आयोजनों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। इस दिन किसी एक निवासी को महामूर्ख की उपाधि से नवाजा जाता था। साथ ही 10,000 सोने की स्वर्ण मुद्राएं भी भेंट दी जाती। अपनी सूझबूझ और वाकपटुता के कारण तेनालीराम हर साल इस उपाधि को अपने नाम करता था। इस बार होली का त्योहार नजदीक था, तभी दरबारियों ने मिलकर तय किया कि इस साल किसी भी कीमत पर तेनालीराम को यह उपाधि नहीं लेने। दरबारियों ने योजना बनाई कि तेनाली को चुपके से भांग पिला देंगे ताकि तेनालीराम होली के उत्सव में हिस्सा ही न ले सके। होली कार्यक्रम का आयोजन इस साल एक खास बगीचे में हुआ। वहाँ खूबसूरत सजावट के साथ ही होली खेलने वाले लोगों के लिए रंग इत्र से बना गुलाल और तरह तरह के पकवान रखे। उत्सव की शुरुआत में ही महाराज की घोषणा के साथ हुई, जिसमें महाराज ने कहा कि सभी दिल खोल कर खाए पिए और होली खेले। साथ ही इस बात का ध्यान रखे कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को उनसे कोई तकलीफ न हो। वहीं जितना हो सके अपनी हरकतों से अपनी मूर्खता का प्रमाण दे ताकि वे महामूर्ख की उपाधि हासिल कर सके। महाराज की घोषणा के बाद सभी होली खेलने में व्यस्त हो गए और खुलकर मौज मस्ती करने लगे। कुछ लोग नाच रहे थे, कुछ लोग रंगों को हवा में उछाल रहे थे। वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनका ध्यान होली खेलने पर कम और खाने पीने पर ज्यादा। इसी बीच जब तेनालीराम का नशा कुछ कम तो वह भी होली उत्सव में हिस्सा लेने पहुंचा। तभी तेनालीराम की नजर एक पुरोहित जी पर पड़ी। मिठाइयाँ खा कम रहा था और झोली में भर ज्यादा। तेनालीराम कुछ देर तक उन्हें बड़े ध्यान से देखते रहे। पुरोहित की झोली और दोनों जेबें जब मिठाइयों से भर गई तो तेनालीराम उनके करीब गए। तेनालीराम ने पानी से भरा एक लोटा लिया और पुरोहित जी की झोली व जेब में उड़ेल दी। फिर क्या था, तेनालीराम के ऐसा करने की वजह से पुरोहित जी बहुत नाराज हो गए। वह तेनालीराम पर जोर जोर से चिल्लाने लगे और चीखने लगे। पुरोहित के इस तरह चीखने से सभी उनकी ओर देखने लगे और महाराज की नजर भी उन लोगों पर पड़ी। तब राजा कृष्णदेव उन लोगों के करीब गए और पुरोहित से उनके चिल्लाने की वजह पूछी। तब पुरोहित ने उन्हें बताया कि कैसे तेनालीराम ने उनकी जेब और झोली में पानी डाला। इस पर महाराज तेनालीराम से बहुत नाराज हुए। तेनालीराम से ऐसा करने की वजह पूछी। तब तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला, महाराज पुरोहित जी जेबों और झोली में बहुत मिठाइयाँ खा ली थी। मुझे लगा कहीं उन्हें बदहजमी न हो जाए, बस इसी वजह से मैंने पुरोहित जी की जेबों और झोले को थोड़ा सा पानी पिलाया। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज जोर जोर से हंसने लगे और कुछ देर बाद बोले, तुम सबसे बड़े महामूर्ख हो। भला झोला और जेब भी कहीं मिठाइयाँ खाते हैं क्या महाराज? महाराज की बात सुनकर तेनालीराम को भी हंसी आ गई और उसने पुरोहित की जेब व झोले को पलट। ऐसा करते ही सारी बर्फी और मिठाइयाँ घास पर गिर गई। पुरोहित जी भी अपने किए पर शर्मिंदा हुए। देखते ही देखते वहाँ मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी तेनालीराम ने महाराज से पूछा, क्या आपने मुझे महामूर्ख कहकर पुकारा? वहीं तेनालीराम ने वहाँ मौजूद अन्य दरबारियों से भी यही पूछा, क्या आप सबको भी मैं महामूर्ख लगता हूँ? तब सभी ने एक स्वर में कहा, तुमने जो अभी हरकत की है वह महामूर्खों वाली। बस फिर क्या था, हर साल के जैसे ही इस साल भी होली के मौके पर दी जाने वाली महामूर्ख की उपाधि चालाक और चतुर तेनालीराम को ही, साथ ही उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दी गई। कहानी से सीख, होली उत्सव और महामूर्ख की उपाधि कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी यदि व्यक्ति बुद्धि और समझदारी से काम ले तो जीत जरूर मिलती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं।